ए रवि, हाँ। तू रोजा कर रखा है? रोजा हाँ? रोजा कर रखा है? रोजा नहीं रोजा नहीं करता? करने पाऊंगा ना, अब धीरे को उतर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, करने पाऊंगा नहीं। अच्छा, ईद कब है? ईद कब है? हाँ, ये किस में? अच्छा तो तब ना है। इस महीने को है ये। अच्छा, तब नमाज पढ़ने तो जाता होगा? हाँ, किस समय? सुबह? सुबह 7 बजे अच्छा अच्छा। और खत्म होता है वही 11 बजे तक खत्म होता है। इस बार तो तेरे को भी मिल रहा होगा, मोदी सरकार वो देगी तुमको, गिफ्ट दे रही है ईद का। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता नहीं, यहाँ पे कौन क्या देगा मेरे को? अच्छा, कहाँ पे मिल कुछ नहीं देगा। कहाँ पे मिलेगा? नहीं अभी मिले, वो मिलेगा ना कि अच्छा वो यहाँ पे नहीं मिलेगा? अच्छा यहाँ पे नहीं मिलता है कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, तू तो वैसे ही बहुत पैसे कमा रहा है। हमारा जो हो रहा है वही काफी है। चल, पेट भर जाता है और क्या चाहिए। तो वहाँ पे जब तुम ईद ईद वो ईद के दिन वहाँ जाते हो तब भी मिलता है तुम्हें? वहाँ मिलता है कुछ खाने पीने के लिए? वहाँ पे अपने हाथ से जो बना के भरता है लेके जाता हूँ। अच्छा, बांटते होंगे लोग जैसे यहाँ पे और प्रसाद। उधर मैं बांटता हूँ सबको। अच्छा अच्छा अच्छा। यही नहीं है, किसी को देता ही नहीं है। बच्चे बच्चे रहता है बहुत सारा, जाके देता हूँ उनका आता है। वैसे नहीं है, पुलिस वाले भी बैठा रहता है। अच्छा, उनको भी दे रहता है उनको भी देना पड़ता है? वो नहीं, उन लोग को देता हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा आएगा कोई नहीं है, जो भी आए मना नहीं है, ये मतलब ये मतलब सब अपनी मर्जी से। ठीक है, ठीक, चल, हैप्पी ईद। रवि ने अपनी बीवी को जला करके मार दिया। ये लड़का तो अंदर बागबान में कूड़ा लेने आता है। ऐसा, ये 2023 की बात होगी शायद। समय मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर हाँ शायद 2023 की थी। पैंडेमिक के छुटपुट केस थे तब, लेकिन बाजार क्या गलियां मतलब सब शांत थी बिल्कुल। बहुत आसानी से सुनाई देती थी एक दूसरे घर की बातें, क्योंकि लोग सब अंदर ही होते थे और चुपचाप ही, मतलब भीड़ थी नहीं। खैर, मैं बाजार जा रही थी अपनी सोसाइटी से। हल्के फुल्के खुले थे बाजार, कि एक छोड़ के एक दुकान जो खुलती थी वो भी अक्सर बंद हो जाती थी। तो मैं जा रही थी और बाहर चाय की टपरी है, मैं वहां खड़ी हो गई, सवारी देख रही थी। सवारी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी उस समय। तो 3 लोग वहां पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। वो लोग भी दूर दूर बैठ करके सब वही मास्क वास्क में किसी तरह से डरते वरते लोग बाहर निकलते थे। मैं भी डरते डरते बाहर निकली थी, मास्क पहन करके। जरूरी था भाई, सामान तो लाना ही है। तो खैर फिर वहां पर उन 3 में से एक के हाथ में कोई न्यूज़पेपर जैसा ही कुछ था। तो वो बोल रहा था, इसमें लिखा है कि रवि नाम के इस लड़के ने मतलब अपनी वाइफ को जलाने की कोशिश की, वो बच गई। और वो ही आपस में बात कर रहे थे, कह रहे अरे ये तो अंदर कूड़ा उठाने आता है। इतना सुनना था कि मेरा तब तक मुझे छुटपुट एक रिक्शा मिल गया, मतलब आ गया, तो मैं उसमें बैठ के चली गई। सवारी छोड़ नहीं सकते थे, वैसे मुझे वो बात जानने की बहुत ज्यादा मतलब था दिमाग में कि अच्छे से जानूं, लेकिन इस बीच सवारी आ गई जो बाद में कब मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ पता ही नहीं था। तो मैं बैठ के चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में वो ही रहा कि मतलब कौन होगा वो। तो 3 दिन हुए, मैं वही सोचती घर आ गई। उसके बाद मैं सोचती रहती थी कि कौन है वो रवि। और उस बीच कूड़ा उठाने वाले भी कोई आ नहीं रहे थे। 2-3 दिन पहले ही शुरू किया था सोसाइटी के जो RWA, उन्होंने अलाउ किया था कूड़ा उठाने वालों को। वैसे वो लोग बाहर ही गेट के बाहर रिक्शा अपनी खड़ी कर देते थे और लोग वहीं डाल करके आते थे। और 2-3 दिन पहले से ही वो अंदर आने लगे थे, मास्क पहन के ही सब घूमते थे। तो ये शनिवार था उस दिन, 2-3 दिन बाद की बात है जब मैंने ये बात सुनी थी। तो ये आया और इसने डोरबेल हमारी बजाई, तो मैं बाहर निकली। फिर मैं इसको जानती थी, पहले भी आता था ये कूड़ा उठाने। तो मैं इसका नाम नहीं जानती थी, कभी पूछा ही नहीं नाम। इसने बोला कि आंटी, वो आंटी आती है जो इसकी हेड है मतलब। मैंने बोला हाँ, 2-4 दिन से आने लगे हैं वो लोग, उसकी बेटी आती है। तो कहता कि उसको शनिवार था उस दिन, इतवार की इन लोग की छुट्टी होती है, रविवार की मतलब। तो इसने बोला कि वो आएगी तो बोल देना कि रवि आया था और वो आ जाएगा, कूड़ा उठाने आ जाएगा। तो जैसे इसने रवि बोला तो मैं हैरान हो गई। मैंने बोला कि तुम कहाँ रहते हो? तो इसने बताया इधर ही शायद 26 सेक्टर आसपास। इसने बोला कि मैं वहां रहता हूँ। तो मैंने इसे डरते डरते पूछा कि वो तुम्हारी, मेरे दिमाग में वो बात तो चल ही रही थी। मैंने इसे डरते डरते पूछा कि वो तुम्हारी पत्नी थी जो मतलब जल गई है, जल गई बोला मैंने।
तो वो ये बोला हाँ। तो मैंने बोला कि भाई कहीं किसी पेपर में तो ये आया है लिखा हुआ कि भाई तुमने अपनी बीवी को जला करके मारने की कोशिश की। तो ये बोला नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने गया था और जब मैं आया तो वो जली हुई थी, जल गई थी मतलब। तो जब इसने नमाज पढ़ने बोला तो मैं और भी हैरान हो गई। मैंने इसको बोला कि तुम्हारा नाम तो रवि है। तो कहता हाँ। तो मैंने बोला तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो? तो इसने बोला कि मैं मतलब भाईजान हूँ। तो मैं थोड़ा चुप हो गई, मैं कुछ क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल पाई। पर मैंने इसको बोला, मैंने बोला तो तुमने ये नाम तो झूठ रखा होगा ना, यहाँ आकर के रखा होगा ना, यहाँ सोसाइटी में घुसने के लिए, वैसे तुम्हारा नाम कुछ और होगा। तो ये बोला नहीं, मेरा नाम कुछ और नहीं है। और इसके पास कोइंसिडेंटली आधार कार्ड था उस समय भी, कोइंसिडेंटली रहा होगा या ये हमेशा रखता ही होगा। तो इसने बोला कि ये देखो मेरे आधार, इसने मुझे आधार कार्ड दिखाया और आधार कार्ड में इसका नाम रवि था, सिर्फ रवि था, आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं था। उसके पापा का नाम भी मैंने देखा था, क्या नाम था मुझे पापा का नाम नहीं याद है, पर पापा का भी कुछ ऐसे ही नाम था, उसमें आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं था और कुछ कंफ्यूजिंग सा नाम था। खैर खैर मुझे उनका नाम याद नहीं है, पर इसका नाम अच्छे से याद है क्योंकि आता तो है ये हमेशा। और अब मेरा ठीक ठाक मतलब इससे परिचय हो गया तब से। एक दो बार इसने मुझसे मतलब जानकारी भी मांगी। उसके बाद इसकी बीवी भी अब ठीक है। इसने अपनी बीवी का ये इलाज करवा रहा था, तो तब इसको ज़रूरत पड़ती थी जैसे कि मतलब फ्री में दवाइयाँ वगैरह कहीं मिल जाए, तो मैंने भी देख करके जैसे जहाँ भी कोशिश करती थी कि कोई सही सा इलाज, सस्ता इलाज इसके लिए ढूंढ पाऊँ। तो मैंने इसको ईएसआई का कार्ड बनवाने के लिए भी सलाह दी। तो इसने मेरे को पूछा कैसे बनेगा, आप बनवा दोगे? मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं बनवा सकती, मैं कोशिश करूंगी। तो मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, पर मैंने इसे बता दिया था। तो खैर अपनी तरफ से मैं इसे बताती थी कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सस्ता इलाज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसे करके। तो खैर तब से जान पहचान हो गई। ये रामा रामी भी करता है, नमस्ते आंटी बोलता है ये। व्यक्तिगत तौर पे कोई मुझे इससे ऐसा कोई वो नहीं है, पर कभी कभी मैं, मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा रहता तो है। अब ये मत कहिएगा कि 2014 से ये मतलब भ्रम पैदा कर दिया गया है, ये भ्रम बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। क्योंकि ये तो तब भी था जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे और पाकिस्तान से हिंदूज की डेड बॉडीज पूरी ट्रेन भर करके आई थी। उसके बाद भी ये अक्सर होता रहा है। कश्मीर में हिंदू मार काट के भगाए गए, ये भी हुआ है, तब भी मोदी जी नहीं थे। लोग अक्सर कहते हैं ना कि 2014 से मोदी जी के आने के बाद ये मतलब झूठ प्रोपेगेंडा है। तो मैं उन, तो मुझसे ये मत कहिएगा, मेरी वीडियो पर कोई भी ये कमेंट तो मत ही कीजिएगा प्लीज। पर हाँ, ये तो है कि भाई मुझे हुआ है, मुझे मतलब शक तो रहता है। और शक तभी होता है, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसलमेर भी मैं गई एक बार, 4-5 साल हो गए इस बात को। वहां पे भी सोनू मोनू चिंटू पिंटू नाम रख रखे और वो सारे वही भाईजान हैं। तो अब उनको तो मैं जानती भी नहीं, वो सही है गलत है मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे हैरानी जरूर होती है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जब आप मतलब आपको कट्टरता से आप बताते हो कि हम तो मतलब हिंदूज के मंदिर में नहीं जाते, उनका प्रसाद तक नहीं खाते, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते। तो फिर मतलब आप नाम क्यों रखते हैं? ये वाला नाम भी फिर अपने हिसाब, अपने रिलीजन के हिसाब से रखना चाहिए। तो वैसे मैं मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे किसी से भी नफ़रत है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एक धर्म विशेष को भी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, इस चीज़ से मुझे, इसमें मुझे कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है कि आप नाम क्यों रखते हो? फिर ये वाला नाम मत रखा करो। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में तब से चलती रहती हैं। मैं गलत हूँ या सही, वो भी मैं मतलब द्वंद मेरे दिमाग में चलता रहता है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर कल के दिन एक छोटी-सी चीज़ है कि रवि ने मतलब कोई किसी का डस्टबिन ही उठा के ले गया। वो गलती से ही ले गया, चलो मान लो। मैं ये नहीं कह रही कि वो चोरी करेगा। उसका नाम मतलब उ जो भी है मतलब, तो वो चोरी करेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पर अगर ले गया, वो किसी का डस्टबिन ले गया या कोई भी चीज़ गलती से ले गया, किसी की साइकिल बाहर पड़ी हुई है या जानबूझ के ले गया, गलती से ले गया, जो भी है मतलब ले गया। उसके बाद अगर मतलब बात चली और पता चला कि वो कैमरा में दिख, सीसीटीवी में दिख गया कि मतलब रवि ले जा रहा है, तो लोग बोलेंगे रवि रवि ले गया, रवि ने चोरी की, रवि ने चोरी की। तो लोग क्या सोचेंगे मतलब? ये मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो पर कमेंट करके, आपके दिमाग में क्या आएगी बात? बस मेरे दिमाग में द्वंद चलता रहता है, जो सही है या गलत, यही मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।